बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का पहला इजलास हुआ 17 जुलाई 2023 को पीर के दिन, जिसके कुछ अहवाल आपने मीडिया के जरिए से देखे, सोशल मीडिया के जरिए से देखे। मेंबर सिटी काउंसिल की हैसियत से मैंने ये ज़्यादा बेहतर समझा कि जो हकीकत है, जो वजूहात हैं कि सिटी काउंसिल के इजलास में बदमज़गी क्यों हुई, नारेबाजी क्यों हुई, और मेयर कराची, जिनको अब कब्ज़ा मेयर कराची कहा जा रहा है, वो सिटी काउंसिल का इजलास छोड़ के क्यों गए और इजलास क्यों मुकम्मल नहीं किया। उसकी कुछ वजूहात हैं जो लोगों के सामने आना ज़रूरी है। देखें, कानून के तहत सिंध लोकल गवर्नमेंट जो एक्ट है, बल्दियाती एक्ट और कवानीन के मुताबिक सिटी काउंसिल इजलास की कुछ कवायद हैं, जिसके मुताबिक उसका एजेंडा जो है बाकायदा तैयार होना चाहिए, लेकिन एजेंडा तैयार नहीं किया गया। सिटी काउंसिल के इजलास का एजेंडा जो हमें भेजा गया, उसमें लिखा हुआ था सिर्फ तारुफ। तो सिर्फ तारुफ के लिए तो लोग इलेक्ट होकर नहीं आए। कराची के लाखों लोगों ने जो अपने वोट का हक इस्तेमाल किया, करोड़ों लोगों की तर्जुमानी की, और उसके बाद कराची में अपनी यूसीज के अंदर चेयरमैन मुंतखब किए, टाउन चेयरमैन मुंतखब किए। मेयर कराची बदकिस्मती से मुंतखब नहीं हुआ, सिलेक्ट किया गया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब सिटी काउंसिल का इजलास होता है, उसके अपने कवायद ज़वाबित हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक इजलास बुलाया जाना चाहिए था। इजलास का एजेंडा होना चाहिए था, एजेंडे को लोगों से शेयर किया जाना चाहिए था, और एजेंडे में कराची वालों के लिए कुछ होना चाहिए था जिस पर वहाँ बात हो सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कब्ज़ा मेयर कराची ने तिलावत से इजलास का आगाज़ कराया, फिर नाथख्वानी की गई, उसके बाद जो है वो एक सिटी काउंसिल मेंबर की जो ताज़ियत के हवाले से करारदाद पेश की गई, एक स्वीडन में जो कुरान की बेहुरमती हुई है उसके हवाले से करारदाद पेश की गई। लेकिन ये सारी करारदादें और एजेंडा उस शोरो हुल के साथ पेश किया गया जो यकीनन काबिल मजम्मत है। मैं वहाँ पर मौजूद था, तिलावत हो रही थी, लेकिन लोग शोरो हुल कर रहे थे। नातख्वानी हो रही थी, लोग शोरो हुल कर रहे थे। हमने भी लोगों को चुप कराया, हमने भी लोगों को खामोश कराया। एहतराम हम सब का फ़र्ज़ है कि इदारों का भी एहतराम किया जाए, और जो वहाँ पर सुना और पढ़ा जा रहा है उसका भी एहतराम किया जाए। लेकिन वहाँ पर जो मेयर साहब हैं वो डेकोरम का ख्याल रखवाने में और उसको नज़्म ज़ब्त करने में नाकाम रहे, और पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर और उनकी क़यादत पूरी की पूरी जो वहाँ मौजूद थी, वो किसी भी तरह सिटी काउंसिल के इजलास में डिसिप्लिन कायम नहीं रख सकी। ये इनकी नाकामी है। एक बात की और वजाहत करूँगा, कराची सिटी काउंसिल में स्वीडन से मुतलिक करारदाद पेश की गई, उसकी हिमायत तमाम अरकान ने की थी, मैंने भी की थी हाथ उठा करके। आप झूठ ना बोलें। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, कायदे ऐवान की जिम्मेदारी होती है कि ऐवान का नज़्म ज़ब्त बरकरार रखे, और उसके लिए अपोजिशन को और दीगर जो भी सारे लोग हों उनको एतमाद में लेकर के उनके साथ एजेंडा शेयर करके वहाँ पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बदकिस्मती से हालात ऐसे पैदा किए गए कि जो कराची के लोगों की उम्मीदों का मरकज़ थे, जो कराची के लोगों का मैंडेट लेके ऐवान में मौजूद थे, उन्हें वहाँ पर एहतजाज करना पड़ा। लेकिन कल मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि नात हो रही थी और लोग एहतजाज कर रहे थे। नात के दौरान लोग नारे नहीं लगा रहे थे, नात के दौरान उनकी पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे उनको नशिस्तें नहीं मिली थी, इसलिए वो शोर कर रहे थे। 368 का ऐवान है, और 368 के ऐवान के लिए सिटी काउंसिल में 320 से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। 40 के लगभग कुर्सियाँ लगाई गई थी जो पूरी नहीं पड़ रही थी। चलने की जगह नहीं थी, सांस लेने की जगह नहीं थी, बात करने की जगह नहीं थी। मछली बाजार बनाया गया था, और आप कह रहे हैं सिटी काउंसिल का इजलास था। कैसा सिटी काउंसिल है, कैसा इजलास है कि जहां पर एक मुंतखब नुमाइंदे को बैठने की जगह भी नहीं दी गई, उसके लिए कोई इंतजाम भी नहीं किया गया। और ये जिम्मेदारी किसकी थी? क्या हाफिज नईमुर रहमान की जिम्मेदारी थी? क्या जमात इस्लामी की जिम्मेदारी थी? क्या तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी थी? क्या नून लीग और JUI की जिम्मेदारी थी? जी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी कि सिटी काउंसिल के जो लोग मुंतखब करवाए गए हैं उनके लिए बैठने का, उनको अपनी बात करने का, उनको कराची वालों के लिए आवाज़ बुलंद करने की प्लेटफॉर्म दिया जाए, जगह दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 2020 के बाद से 2.5 साल तक इलेक्शन इल्तवा का शिकार थे। जो रिक्वायरमेंट थी, इलेक्शन देर सवेर से किसी न किसी तरीके से बज़ाहिर हो गए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने क्या तैयारी की कि कराची की अगर 368 लोगों का ऐवान था तो 368 लोगों के बैठने की जगह भी ना बना सके। माजरत के साथ, कब्जा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, आप तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, आपको तो पता था कि आपने कानून बना दिया है,
आपने नशिस्तों में इजाफा किया है, इतनी नशिस्तें होनी चाहिए, तो क्या उनके बैठने के लिए आपने कोई साजो सामान नहीं किया? तो कराची का बजट कहाँ लग रहा था? 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, 3 सालों के बजट तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटर शिप के अंदर मंजूर किए गए, वो कहाँ लगाए गए? पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि कराची के मुंतखब नुमाइंदों को सिटी कौंसिल के इजलास में बैठने की जगह क्यों नहीं दी गई? वहां पर शदीद गर्म मौसम में गर्मी कम करने का कौन सा एहतमाम किया गया? एसी आपके नहीं चल रहे, पंखे आपके नहीं चल रहे, माइक सिस्टम आपका नहीं चल रहा, आप कराची की खिदमत करेंगे? कैसे करेंगे कराची की खिदमत जब वहां बैठ के बात करने वाले, प्लानिंग करने वाले लोग ही सुकून से नहीं है, उनको बैठने की जगह नहीं है, उनको बोलने के लिए माइक नहीं है, उनके लिए आसूदगी का सामान नहीं, किस तरह बैठ के बात करेंगे वहां पर? यकीनन उसके नतीजे में शोर गुल होगा, गुलगपाड़ा होगा, मछली बाजार होगा, जो लोगों ने देखा। कराची वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया में जो लोगों ने देखा कि कराची वाले इस तरह के लोग हैं कि उनके नुमाइंदों को बैठने की जगह भी ना दी जाए, बोलने का हक भी ना दिया जाए। आप गौर कीजिए कि आपने किस तरह गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। तारुफ के लिए इजलास बुलवा लिया, आपका तारुफ दुनिया जानती है, बाकी अरकान और पार्टियों का तारुफ भी दुनिया जानती है। कराची वालों को तारुफ से गर्ज नहीं है, कराची वालों को बजट से गर्ज है, कराची वालों को तरक्की से गर्ज है, कराची वालों को डेवलपमेंट से गर्ज है, कराची वालों को उनके हकूक से गर्ज है, कराची वालों को उससे गर्ज है कि जो टैक्स देते हैं उनके ऊपर लगता कितना है। आपसे ये सवाल है, आप बताइए कि कराची के मेयर का इंतखाब 15 जून 2023 को हुआ, 17 को आपने हलफ उठाया। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा तुक है, कौन सा रवैया है, कौन सा तरीका है कि आपने मेयर के इलेक्शन से एक दिन पहले 14 जून 2023 को एडमिनिस्ट्रेटर से बजट पे साइन करवा दिया? कराची के लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ कराची वालों को वोट दिया, अपने यूसी चेयरमैन मुंतखब किए, वो पीपल्स पार्टी के भी थे, वो पीटीआई के भी थे, वो जमात इस्लामी के भी थे, वो जेयूआई के भी थे, वो नून लीग के भी थे, वो टीएलपी के भी थे। क्या इसलिए वोट दिया था कि बजट का भी उनको हक ना दिया जाएगा? आपने मेयर मुंतखब होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए कराची के बजट पर शबखून मारा। आपसे मुराद आपकी वडेरा सोच रखने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि जिसने आपको कठपुतली के तौर पर मेयर तो बना दिया, लेकिन आपका अख्तियार अब भी उनके हाथ में है। बजट उन्होंने बनाया, बजट उन्होंने पास किया, कुर्सी पे आपको बैठा दिया, और फिर जब आप बोलना शुरू हुए तो कराची वालों ने नारा लगाया, क्या बोलता है, झूठ बोलता है। अफसोस की बात है, हमें भी अफसोस हुआ, हमें भी बुरा लगा, हमें भी तकलीफ हुई कि कराची के मेयर के बारे में ऐसी बात की जा रही। लेकिन ये हालात आपने खुद पैदा किए हैं, ये आपका बोया हुआ है कि किस तरह 31 अरकान को गायब किया गया, किस तरह 193 वाला मेयर हार गया और 173 वाला जीत गया, दुनिया ने देखा है। आप इस तरह गुड गवर्नेंस लाएंगे, आप इस तरह कराची को तरक्की देंगे, आप इस तरह कराची को आगे लेके चलेंगे? यकीनन इस तरह आगे नहीं चल सकता। कराची वाले देख रहे हैं, कराची वाले सुन रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है। आपने बजट कैसे पहले पास होने दे दिया? आप जरा बताइए कि आप कराची के मेयर हैं, आप अपने यूसी चेयरमैन को डेवलपमेंट फंड किस तरह देंगे जो पहले ही पास हो गया? यानी 2023 से 2024 तक आपके यूसी चेयरमैन को कोई डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेगा। आपने जो टाउन चेयरमैन बनाए, इसमें पीपल्स पार्टी के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, 25 टाउन्स पर कराची को तकसीम किया और 25 टाउन का जो बजट था वो डीएमसी से मंजूर करवा दिया। उनको अख्तियार नहीं देंगे? 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ज्यादा हो गया, आपके ट्रांजिशन पीरियड खत्म नहीं हो रही। आपने टोटल अख्तियार डीएमसीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिया हुआ है, आपने आज तक अपने यूसी चेयरमैन को अख्तियार नहीं दिया। खुद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन रो रहे हैं, जमात इस्लामी वाले नहीं कह रहे। हर यूसी चेयरमैन जो मुंतखब हुआ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, जमात इस्लामी का हो, नून लीग, जेयूआई, टीएलपी, सबका यही कहना है कि कराची वालों ने उनको वोट दिया है, आप उनको माली और इंतजामी अख्तियार तो दीजिए। अख्तियार आप उनको देने को तैयार नहीं है। शोर ऐसे मचा रहे हैं कि जैसे पता नहीं आपने कराची में नहर सोइज बहा दिए, कराची को अपने पता नहीं कौन सी जन्नत बना दिए। तो कराची वालों को लॉलीपॉप नहीं चाहिए, कराची वालों को अख्तियारात चाहिए। आपने यूसी चेयरमैन को अब तक इंतजामी अख्तियार और माली अख्तियार नहीं दिया है। आपने टाउन चेयरमैन को माली और इंतजामी अख्तियार नहीं दिया है। आपने टाउन के बजट डीएमसी से पास करवा करके उनका बजट के अंदर भी क्या बोला जाए आपको? इसको कहते हैं कि कराची का बजट खाया जा रहा है, सब कुछ डब्बे में डाला जा रहा है। केएमसी का बजट 14 जून को पास करा दिया,
डीएमसी का बजट भी आपने टाउन चेयरमैन बनने से पहले बजट पास करा दिया। एक टाउन चेयरमैन साल 2023 से 24 के दौरान कैसे डेवलपमेंट करेगा जिसका बजट उसने नहीं बनाया, उसकी काउंसिल ने नहीं बनाया। कानून कहता है, आइन कहता है, रूल्स कहते हैं कि यूसी का बजट यूसी के काउंसिल के अंदर डिस्कस होगा, टाउन का बजट टाउन की काउंसिल में डिस्कस होगा और कराची का बजट कराची की काउंसिल में डिस्कस होगा। इस बात पर कल कराची में जमात इस्लामी ने एहतजाज किया। सिटी काउंसिल के इजलास में हाफिज नईम उर रहमान ने यही बात की कि कराची का बजट कराची की काउंसिल के अंदर पेश किया जाए, कराची काउंसिल उसको मंजूर करे और कराची के तमाम चेयरमैन को, पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के, तहरीक इंसाफ के, नून लीग के, टीएलपी के, जेयूआई के तमाम चेयरमैन को आज के डॉलर रेट के मुताबिक, जिस तरह नेमतुल्लाह खान एडवोकेट ने फी यूसी 1 करोड़ रुपए का फंड दिया था हर साल, इस तरह आज की गवर्नमेंट भी फी यूसी को फंड जारी करे और आज के डॉलर रेट के मुताबिक जारी करे ताकि वो अपनी यूसीज में डेवलपमेंट कर सकें। पानी के मसाइल हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, टूटी फूटी गलियों के मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हैं, गलियों के अंदर चलने फिरने के रास्ते नहीं है, गलियां रोड बनने हैं, पार्क्स वीरान है। ये सब कैसे होगा? सब कुछ आप करेंगे और आप भी करेंगे तो वो बजट सिटी काउंसिल के अंदर नहीं ला रहे, इसका मतलब है काम सिंध गवर्नमेंट ने करना है। और सिंध गवर्नमेंट क्या काम करती है कराची वाले जानते हैं। जिस तरह लाड़काना में करती है, जिस तरह खैरपुर में करती है, जिस तरह रत्तो डेरों में करती है, जिस तरह घोटकी में करती है, जिस तरह ठट्टा में करती है, शिकारपुर में करती है, जैकबाबाद में करती है, सखर में करती है, जमात इस्लामी नहीं, पूरा कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि पीपल्स पार्टी क्या काम करती है। 15 सालों से आपकी हुकूमत है, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमें लोगों ने वोट दे के मुंतखब किया है। जैसे तैसे सही आपने मैंडेट चुरा लिया, आप कब्जा मेयर बन गए, आपने कराची फतह कर लिया, लेकिन कराची वालों को जो भी मुंतखब हुए हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, जमात इस्लामी के हैं, टीएलपी के हैं, नून लीग के हैं, पीटीआई के हैं, जेयूआई के हैं, उनको माली और इंतजामी अख्तियारात दीजिए, उनको उनका बजट दीजिए। जब आप बजट देंगे, कराची की काउंसिल के अंदर हेल्थी एनवायरनमेंट में बात करेंगे, कराची की तामीर और तरक्की की बात करेंगे, जमात इस्लामी और तमाम अपोजिशन के लोग जो भी हैं वो आपका साथ देंगे, यकीनन देंगे, अच्छे कामों में देंगे। तो आप अच्छी बात ना करें, आप सिर्फ अपना तारुफ कराएंगे, भाषण सुनाएंगे, तकरीर सुनाएंगे, तो आपकी तकरीरें सुनने के लिए हम मुंतखब नहीं हुए। मैं एक सिटी काउंसिल का मेंबर हूं, आप बताएं मेरा क्या अख्तियार है, मुझे क्या काम करना है, मैं कराची की नुमाइंदगी कहाँ पे करूं, कैसे करूं, कौन से डेवलपमेंट मुझे मिलेगी, कहाँ मेरा रोल होगा, कहाँ मैं बैठूंगा, कहाँ मैं बात करूंगा, कहाँ मैं आवाम को सुनूंगा, कहाँ आवाम की दादरसी करूंगा, कोई चीज नहीं है। हमारे ऐसे यूसी चेयरमैन हैं जिनके पास यूसी में बैठने का दफ्तर नहीं है, यानी कोई दफ्तर नहीं है जहां बैठ के लोगों की दादरसी कर सकें। और आप कह रहे हैं कराची को आप बनाएंगे। आइए, कराची की चार्टर पे बात करना चाहते हैं ना आप पहले कराची का बजट कराची की सिटी काउंसिल में पेश कीजिए, हाथ आगे बढ़ाइए, अपने अख्तियारात को तकसीम करने की कोशिश कीजिए, जो दर हकीकत आप भी जानते हैं आपको भी नहीं मिला। आपको जिन वडेरों ने, जिन जागीरदारों ने कठपुतली मेयर बना के बैठाया है, वो आपको भी अख्तियार देना नहीं चाहते। हम तो आपके अख्तियार की जंग लड़ रहे हैं मेयर साहब। हम चाहते हैं आप काबिज मेयर सही, लेकिन बाख्तियार तो हो, आपको माली अख्तियार तो हो, आपको इंतजामी अख्तियार तो हो, आपको यह अख्तियार तो हो कि आप अपने कराची के टाउन चेयरमैन को फंड्स रिलीज कर सकें और यूसीस को फंड रिलीज कर सकें। लेकिन इस वक्त लगता यह है कि आप भी बेबस और बेअख्तियार हैं, क्योंकि आपको भी अख्तियार नहीं दिया गया। इसलिए कल कराची सिटी काउंसिल के इजलास में हमने एहतजाज किया, हमने बात की और हमारा एक ही मुतालबा था कि कराची को बजट जो दिया है, जो नाम का सही, वो कराची की काउंसिल में लाया जाए, उसमें डिबेट की जाए, उसमें मंजूर किया जाए और कराची की तमाम यूसीस को बिला तफरीक फंड रिलीज किए जाएं, कराची के टाउन चेयरमैन को अख्तियारात दिए जाएं। अगर आप माली और इंतजामी अख्तियारात जो आइन में दर्ज है, जो कानून में दर्ज है, जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में दर्ज है और जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं कि आर्टिकल 140A के तहत आपने नीचे तक अख्तियारात तकसीम करने हैं, वो आपको करना पड़ेंगे। और जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका साथ भी देंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर कब्जा मेयर नामंजूर का नारा लगता रहेगा, क्योंकि कराची जाग रहा है, कराची देख रहा है, कराची सोच रहा है, कराची बदल रहा है, कराची सुन रहा है और इंशाअल्लाह जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम होता है। ये आपके ही मरहुमा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने फरमाया था और इंशाअल्लाह जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। एक तरीका आपका है जो आप ले रहे हैं,
और एक तरीका आवाम के पास है कि आवाम इंशाअल्लाह आपको आइंदा मुस्तक़बिल में जहाँ भी आप हैं वहाँ से भी मुस्तरद करेगी और हकीकी अवामी नुमाइंदों को सामने लाएगी, ताकि आवाम के टैक्सों का पैसा आवाम पे लग सके। आपकी ज़ात से इख्तलाफ नहीं है, आपके चेहरे से इख्तलाफ नहीं है, आपके कंडक्ट से इख्तलाफ है, आपके ऊपर जो बैठे हुए वडेरे और जागीरदार हैं उनकी सोच से इख्तलाफ है, आपको जिन्होंने हाथ पांव बांध करके कराची वालों पर मुसल्लत किया है उस सोच से इख्तलाफ है। कराची वाले तरक्की चाहते हैं, कराची वाले तामीर चाहते हैं, और तमाम इख्तलाफात के बावजूद, तमाम ग्रीवेंसेस के बावजूद कोर्ट्स में हम मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन में हम मौजूद हैं, हम आपको तस्लीम नहीं करते। उसके बावजूद हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कल भी ये ऐलान किया, आज भी ऐलान किया, हमेशा से ये बोल रहे हैं जमात इस्लामी की पॉलिसी है कि जमात इस्लामी कराची की तामीर और तरक्की के लिए हर इक़दाम में साथ देगी, लेकिन कब्ज़ा मेयर तस्लीम नहीं करेगी। आपने अपने साजिशी टोले के साथ उस पर शफखून मारा है तो आप बर्दाश्त कीजिए, शख्सियतों पर बातें मत कीजिए, कारकर्दगी दिखाइए और कारकर्दगी पर बात कीजिए, अपनी कारकर्दगी से जवाब दीजिए। अपोजिशन तो आपको सहनी पड़ेगी, ऐसी अपोजिशन से आपका पाला पहले कभी नहीं पड़ा होगा, क्योंकि ये जमात इस्लामी है। और आखिर में एक बार फिर जो आप कहते हैं हल, मसाइल का हल बताओ, और मसाइल का हल जमात इस्लामी नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मसाइल का हल तो जमात इस्लामी ही है। ये लोग जान चुके हैं, आप भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द समझ जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।